अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश में एक के बाद दीगर मसाजिद को निशाना बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला गोरखपुर के मेवातीपुर की नौ तामीर शुदा अबू हुरैरा मस्जिद का है, जिस पर 15 दिनों में बुलडोजर चला देने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके खिलाफ अवाम में शदीद बरहमी पाई जा रही है, क्योंकि ये मस्जिद गोरखपुर इंतजामिया के जरिए धांधली करते हुए दिहाइयों पुरानी मस्जिद शहीद कर देने के बाद गलती तस्लीम करके अलॉट की गई ज़मीन पर बनी है। अब मस्जिद का नक्शा पास ना होने का बहाना बनाया जा रहा है, जबकि कानूनन 100 मुरब्बा मीटर या 1000 स्क्वायर फीट से कम खतई अराजी पर तामीर के लिए नक्शा पास करवाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अबू हुरैरा मस्जिद की दीवार पर 15 फरवरी को नोटिस चस्पा किया गया है। नेज़ मुतवल्ली शोएब अहमद को भी इसकी एक नकल दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि इमारत का नक्शा पास नहीं कराया गया, इसलिए ये गैर कानूनी है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद के मुतवल्ली शोएब अहमद को 15 दिन के अंदर अंदर खुद ही मस्जिद को शहीद कर देने की हिदायत दी है और मुतनबा किया है कि बसूरत दीगर GDA इस पर बुलडोजर चलाएगा और खर्च मस्जिद इंतजामिया से वसूल किया जाएगा। शोएब अहमद ने मस्जिद को बचाने के लिए कमिश्नर के सामने अपील दायर कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि यह मस्जिद 1 साल से भी कम अरसे में इंतहाई जोश व खरोश के साथ तामीर हुई है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we blend modern education with tarbiyat-based learning. One right step today ensures your child's bright future. Academically strong, morally upright, and ready to excel in life. MS Creative School, nurturing creative potential. Please click the link given in description for more details. सियासत के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके सिपह सालार एलन मस्क की मुतवातिर बयानबाजियों को हिंदुस्तान की तौहीन करार देते हुए कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की खामोशी पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही पार्टी ने US एड पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया और इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी अमेरिका से आने वाली फेक न्यूज़ फैलाकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हो रही है। दूसरी जानिब बीजेपी ने जवाबी हमला करते हुए राहुल को गद्दार करार दिया और इन पर बैरूनी ताकतों के साथ सांठगांठ का इल्ज़ाम आयद किया। वज़ीर ट्रंप ने मुसलसिल तीसरे दिन US एड के तहत हिंदुस्तान को अब तक दी जाने वाली इमदाद का हवाला दिया और कहा है कि हिंदुस्तान हमारा फ़ायदा उठाता है, वहाँ बहुत पैसा है, हमारी मदद की इससे ज़रूरत नहीं। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप और एलन मस्क लगातार हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी के लिए रहम की भीख मांगने के चक्कर में मुल्क के इज्जत व नफ्स से समझौता किया जा रहा है। पार्टी ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे झूठों और अनपढ़ अफराद की बारात से ताबीर किया है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि साबिक वज़ीर आला आतिशी सिंह दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर होंगी। आम आदमी पार्टी के रियासती सदर गोपाल राय ने बताया कि कानून साज पार्टी की मीटिंग में अरकान असेंबली ने मुतफ़क़ा तौर पर आतिशी को अपना लीडर मुंतखब किया है, इसलिए वो असेंबली में अपोजिशन लीडर होंगी। गोपाल राय ने कहा कि आतिशी ने दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी निभाया है। अपोजिशन लीडर के तौर पर वो केजरीवाल हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले कामों की हिफाजत के साथ बीजेपी की तरफ से आवाम से किए जाने वाले वादों को पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार होंगी। अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं अपोजिशन की हैसियत से हम इन तमाम वादों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील और मुमताज माहिर कानून एडवोकेट इंदिरा जय सिंह ने चोर दरवाजे से आइन को बदलने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतनबा किया है कि बाकायदा तरमीम का रास्ता इख्तियार करने के बजाय क़वानीन की नई तशरीह करके आइन को बदलने की कोशिश हो रही है, जो न सिर्फ आइन बल्कि जमहूरियत के लिए ख़तरा है। उन्होंने जस्टिस सुनंदा भंडारे से मौसूम 29वें मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशों का हवाला दिया और कहा है कि एक सेकुलर आइन के तहत हिंदू राष्ट्र का वजूद नहीं हो सकता, इसलिए हिंदुस्तानी आइन को रस्मी तरामीम के बगैर खास तौर पर कानून साजी और अदालती तरीक़ों के जरिए क़वानीन की नई तशरीहात के जरिए चोर दरवाजे से कोशिश हो रही है। इस मेमोरियल लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस मदन बी लोकर, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस वैभव भी मौजूद थे। इंदिरा जय सिंह ने कहा है कि सेकुलरिज्म का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की नाज बरादरी नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालिमियत के लिए ज़रूरी है। तमिलनाडु में लिसानी पॉलिसियों पर जारी कशीदगी के बीच तमिल नवाज कारकुनों ने पोलाची जंक्शन रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर हिंदी तहरीर को सियाह कर दिया। ये वाक़या तमिलनाडु में बरसर इख्तियार DMK के इस इल्ज़ाम के पस मंज़र में पेश आया कि मरकज़ी हुकूमत रियासत पर हिंदी थोप रही है। कारकुनों ने पोलाची जंक्शन की हिंदी तहरीर मिटा दी। पालकर डिवीज़न के रेलवे अहदेदारों ने बादशाह इसे फिर लिखवाया। सदर्न रेलवे पालकर डिवीजन ने एक बयान में कहा है कि पोलाची रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने खातियों की निशानदेही कर ली और उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है।
इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदी तहरीर फौरी लिखवा दिया गया है। तमिलनाडु के डीएम की हुकूमत खुलकर हिंदी थोपे जाने की मुखालिफत कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और केरला की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट हुकूमत की तारीफ करके सुर्खियों में आए तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के लोकसभा रुकन शशि थरूर ने अब यह कहकर सबको हैरान कर दिया है कि पार्टी के लिए वो दस्तयाब है, लेकिन अगर इनकी खिदमत की ज़रूरत नहीं है तो इनके पास मुतबादिल हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने यह बयान मलयालम जबान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। इस बयान के बाद इनके कांग्रेस छोड़ने की ख्यासारियाँ तेज़ हो गई है। हालांकि उन्होंने इसकी तरदीद की है। थरूर ने हाल ही में मोदी के दौरे अमेरिका के साथ साथ केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की क़यादत में एलडीएफ हुकूमत के काम की तारीफ की थी, जिससे सियासी हलकों में इनके कांग्रेस छोड़ने के बारे में ख्यासारियाँ शुरू हो गई थी। ताहम इन तबसरों के दरमियान थरूर ने कांग्रेस छोड़ने की अफवाहों की तरदीद की और कहा कि वो सिर्फ पार्टी से अपने काम के बारे में सवाल कर रहे हैं। थरूर, जो कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इंतखाब लड़ने के बाद से अलग थलग हैं और पार्टी टिकट पर तिरुवनंतपुरम से चौथी बार लोकसभा में हैं। पार्टी लीडर राहुल गांधी से भी अपने किरदार का फैसला करने के बारे में बात की, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब मोदी और केरला हुकूमत की तारीफ करते हुए और पार्टी की खिदमत करने के लिए इनकी दस्तयाबी के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी खबरदार किया है कि इनके पास मुतबादिल भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर तनकीदी तबसरों पर बात कायदीन पर तनकीद की और कहा कि गुलामाना जहनियत रखने वाले लोग गैर मुल्की ताकतों की पशपनाही से मुल्क की मजहबी और सकाफती रिवायत पर तनकीद कर रहे हैं। मोदी ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ को एकता का महाकुंभ करार दिया। मोदी ने भागेश्वर मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए संग बुनियाद रखने के बाद ये बात कही। इस इंस्टीट्यूट में एक कैंसर हॉस्पिटल भी होगा। भागेश्वर धाम एक अहम मजहबी मुकाम है, इसका ताल्लुक हनुमान से है। मोदी ने कहा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि बाज़ कायदीन हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। वो एकता को तोड़ने और लोगों को बांटने के लिए कमर बस्ता है। कहा कि कई मरतबा बैरूनी ताकतों को भी ऐसे लोगों की तायद करते हुए मुल्क और धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश करते हुए देखा गया। मोदी ने ये मांग से ऐसे वक्त किए हैं जब मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ का नाम दिया है। अम्बल की शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मुकद्दस माह रमजान मुबारक से कबल मस्जिद की सफाई सुथराई और तज़यीन की इजाज़त तलब की है। इस सिलसिले में एएसआई को एक खत रवाना किया गया। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अलवी ने सहाफ़ियों को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि एएसआई के किसी एतराज़ के बगैर सदियों से मस्जिद की सफाई और सफाई का काम किया जाता है। ताहम शहर में अमन की बरकरारी के लिए एहतियातन कमेटी ने फैसला किया है कि इस मरतबा सरकारी इजाज़त तलब की जाए। अलवी ने वजाहत की कि माजी में इस पर कोई कानूनी एतराज़ात नहीं किए गए, लेकिन 2018 में अवाम की सहूलत के लिए ग्रिल लगाने पर मसला पैदा हुआ था, जिससे साबिक़ा कमेटी ने निपटा। मरकज़ी हुकूमत की सख्त मुखालिफत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को तस्लीम करने के बाद एक और अक़लियती इदारा जामिया मिलिया इस्लामिया अब अंदरूनी खतरात का शिकार हो गया। नए वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अपनी तकर्रुरी के बाद ही यूनिवर्सिटी की रिजर्वेशन पॉलिसी को तब्दील कर दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में अक़लियती तलबा के लिए रिजर्व सीटों पर अब गैर अक़लियती तलबा को दाखिला दिया जा रहा है। दरअसल 12 नवंबर 2024 में जामे की मजलिस तालीम और मजलिस मुंतजिमा की जानिब से वाइस चांसलर के हवाले से एक ऑर्डिनेंस निकाला गया था, जिसमें जामे की रिजर्वेशन के ताल्लुक से मौजूदा पॉलिसी और इसमें तब्दीली शुदा पॉलिसी के बारे में वजाहत की गई। इसमें कहा गया कि वाइस चांसलर ने जामे एक्ट 1988 की दफ़ा 311 के मुताबिक एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जानिब से ऑर्डिनेंस में दर्ज तरमीम की मंजूरी दी है। इसमें बताया गया था कि मौजूदा पॉलिसी ये है कि अगर जामे की रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक मौजू उम्मीदवार दस्तियाब नहीं है तो सीटें पूर्ण नहीं की जाएंगी, लेकिन इसमें तरमीम करके ये कहा गया है कि पीएचडी में दाखिला देते हुए प्रोग्राम फैकल्टी शोबे सेंटर दाखिले के लिए अपनाई गई जामे की रिजर्वेशन पॉलिसी पर मुनासिब तवज्जो दे सकते हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने अपनी क्लास का मुजाहरा करते हुए आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर अपने गलबे को बरकरार रखा और नॉट आउट 100 रन बनाए, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान ने रिवायती हरीफ के खिलाफ 6 विकेट से ठोस कामयाबी हासिल कर ली और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कोहली ने अपनी 51वें वनडे सेंचुरी बनाई। इस सेंचुरी के दौरान वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ रफ्तारी से 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमारा संगाकारा को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फिर एक मरतबा हार का मजा चखा दिया है। तेलंगाना के करीमनगर, मेदक, निजामाबाद और आदिलाबाद अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इस नशिस्त पर कांटेक्ट की टक्कर है और दोनों पार्टियों के अहम कायदीन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए राय दहिंदों से रास्त राब्ता कायम कर रहे हैं।
तेलंगाना में कांग्रेस इख्तियार के 1 साल की तकमील के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसके नतीजे में ग्रेजुएट एमएलसी नशीस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए वक़ार का मसला बन चुकी है। बीजेपी ने भी अपनी सारी ताकत झोंक दी है ताकि शुमाली तेलंगाना में अपनी बरतरी साबित कर सके। कांग्रेस की जानिब से रियासती वज़रा, अरकान असम्बली व कौंसल और सीनियर कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है, जबकि बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत रियासती वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार कर रहे हैं। पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट अजला का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बीआरएस ने इंतखाबात से खुद को दूर रखा है, जिसके नतीजे में ये तजस्सुस पाया जा रहा है कि ग्रेजुएट रायदहिंदों में मौजूद बीआरएस के हामी किसकी तायीद करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने के अमल में तेजी पैदा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम करते हुए अवाम को 25% तक रियायत का फैसला किया है। हुकूमत ने रियासत में गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने और इनके रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है, जिसके तहत अगस्त 2020 या इसके बाद के गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाया जाएगा। महकमा बल्दी नज़्म ने गैर मंजूरा और गैर कानूनी लेआउट्स के रेगुलराइजेशन से मुतालिक क़वायद 2020 में तरमीम करते हुए जियो जारी किया। साबिक़ में गैर कानूनी लेआउट्स के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में रजिस्ट्रेशन फ़ीस में किसी किस्म की रियायत नहीं थी। नई तरमीमात के जरिए पेनल्टी में 25% रियायत का फैसला किया गया है। नए क़वायद के मुताबिक गैर मुस्लिमा लेआउट्स का रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्लाट्स का लेआउट्स बाकायदा नहीं बनाए जाते। तेलंगाना हुकूमत ने 8 IPS अहदेदारों के तबादले अमल में लाए हैं और इन्हें नई पोस्टिंग दी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने GORT 264 जारी किया। P विश्वा प्रसाद IPS एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद सिटी का तबादला करते हुए एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम्स हैदराबाद सिटी मुकर्रर किया। डॉक्टर B नवीन कुमार IPS जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CID तेलंगाना मुकर्रर किया गया। डॉक्टर G भोपाल IPS डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कोऑर्डिनेशन तेलंगाना का तबादला करते हुए जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक साइबराबाद मुकर्रर किया गया। बजाय D जोएल डेवस IPS जिन्हें तबादला करके जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद सिटी मुकर्रर किया गया। S चैतन्य कुमार IPS जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार था, डिप्टी कमिश्नर पुलिस SB हैदराबाद सिटी मुकर्रर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने आज इन्हें धमकी आमेज टेलीफोन कॉल मौसूल होने की शिकायत की है। मीडिया के लिए बयान जारी करते हुए राजा सिंह ने कहा कि इतवार की दोपहर 3:30 बजे और 4 बजे 2 अलहदा नंबरात से इन्हें फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए जिसमें इन्हें धमकियां दी गई। नामालूम कॉलर्स ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी बचा नहीं सकेंगे। राजा सिंह ने टेलीफोन नंबरात के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। इसी दौरान नंदियाल के श्री साईलम मंदिर के हाथे में मुस्लिम ताजरीन को हटाने की मुहिम की तायीद करते हुए राजा सिंह ने वीडियो वायरल किया। इसने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण से श्री साईलम मंदिर के हाथे में मुस्लिम ताजरों की दुकानात को निकालने का मुतालबा किया। बताया जा रहा है कि मंदिर पहुंचने वाले भक्तों ने मुस्लिम दुकानात पर हमला करते हुए भारी नुकसान पहुंचाया। इलाके में इस वाक़े के बाद कशीदगी देखी जा रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुहाफिज बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन तेलंगाना में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के 15 महीनों की हुकूमत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कई एक बदउनवानियों में मुलविस है, लेकिन अब तक मरकज़ की जानिब से चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हैदराबाद के एक कोर्ट ने साबिक रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा को हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को धमकी देने के मामले में 28 फरवरी को पेश होने का नोटिस जारी किया। यह मामला नवनीत राणा के इस बयान से मुतालिक है जिसमें उन्होंने ओवैसी बरादरान को चैलेंज किया था। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब नवनीत राणा ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान एक बयान दिया था। इसने कहा था कि अगर पुलिस को 15 सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो ओवैसी भाइयों को यह भी मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ से आए और कहाँ गए। नवनीत राणा ने अमरावती से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 2019 का इलेक्शन लड़ा और रुकन पार्लियामेंट बनी थी। इसने यह बयान उस वक्त दिया जब वह हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता की तशहीर करने आई थी। इसके जरिए बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपनी सियासी लड़ाई को मजबूत कर रही थी। ओवैसी गुज़िश्ता 19 सालों से हैदराबाद से लोकसभा के रुकन हैं और AIMIM के सरबराह भी हैं। नवनीत राणा के बयान के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने नवनीत राणा पर तनकीद की थी। इसी ने कहा था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा देने की बात कहूँगा। हम डरने वाले नहीं हैं, हम देखना चाहते हैं कि कितनी इंसानियत बाकी है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में कंप्यूटर के कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया गया है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड, टैली, GST, TDS, इनवॉइस, पेरोल और फोकस के साथ साथ MS ऑफिस, रेविट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के माहिर असातिज़ा की निगरानी में कोर्सेज चलाए जा रहे हैं।
उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। रमज़ान में भी कोर्सेज चलाए जाएंगे कि इस दौर में हर फर्द को कंप्यूटर से वाकिफ होना ज़रूरी है। इसीलिए इदारे सियासत की जानिब से भी उम्र के अफराद के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।